द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा गीज़ा के उन 3 पिरामिड में से एक है जिसका नाम दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में शामिल है। आज से 4500 साल पहले बने गीज़ा के इन पिरामिड को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। अरबी में इजिप्ट के इन पिरामिडों के बारे में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि इंसान वक्त से डरता है और वक्त पिरामिड से डरता है। दोस्तों, गीज़ा के ये पिरामिड इतने रहस्यमयी है कि हम इंसान आज इतना विकसित होने के बावजूद भी इजिप्ट के इन पिरामिडों के रहस्य को नहीं सुलझा सके। साल 2003 में जब रिसर्चर्स की एक टीम ने इन पिरामिड्स को खंगालने के लिए इनमें रोबोटिक कैमरास भेजे तो उन्हें पिरामिड में कुछ ऐसा दिखा जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। मिस्र में कुल 138 पिरामिड हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे रहस्यमयी पिरामिड है वो है गीज़ा के पिरामिड। गीज़ा में मुख्य रूप से 3 पिरामिड हैं जिन्हें पिरामिड ऑफ खुफू, पिरामिड ऑफ खाफरे और पिरामिड ऑफ मेनकोर के नाम से जाना जाता है। पिरामिड ऑफ खुफू को द ग्रेटेस्ट पिरामिड ऑफ गीज़ा भी कहा जाता है। ये गीज़ा में मौजूद इन तीनों पिरामिड में सबसे ऊंचा पिरामिड है, लेकिन जितना ये पिरामिड अपनी ऊंचाई के लिए जाना जाता है उतना ही ये अपने रहस्यों के लिए भी मशहूर है। गीज़ा के सबसे ऊंचे पिरामिड खुफू के पिरामिड की लंबाई 481 फीट है और इसमें लगभग 2000 किलो से लेकर 80,000 किलो तक वजनी 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ये पत्थर इतने वजनी हैं कि इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज की जो सबसे मॉडर्न और एडवांस क्रेन्स हैं वे भी मैक्सिमम 20,000 किलो तक का ही वजन उठा सकती हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे आज से 4500 साल पहले इंसान ने बिना किसी आधुनिक मशीन की मदद से इतने भारी पत्थर उठाकर इतनी ऊंचाई तक पहुंचा कैसे दिए। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये काम मिस्र के लोगों ने एलियंस की मदद से किया होगा। गीज़ा के इन पिरामिड्स पर जब एक रिसर्च की गई तो वैज्ञानिकों को पता चला कि ये पिरामिड आसमान में मौजूद ओरियन बेल्ट ऑफ स्टार्स के साथ परफेक्टली अलाइंड है। ओरियन बेल्ट में 3 तारे हैं और ये पिरामिड इन 3 तारों के साथ इतने अलाइन है कि गीज़ा का सबसे बड़ा पिरामिड सबसे ब्राइट स्टार के साथ और सबसे छोटा पिरामिड है वो सबसे कम ब्राइट स्टार के साथ अलाइन है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के अलाइनमेंट के लिए जरूर एशियंट इजिप्शियंस ने जरूर किसी उड़ने वाली चीज की मदद ली होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आज से इतने हजार साल पहले इंसान के पास ना तो कोई उड़न तश्तरी थी और ना ही कोई ड्रोन था, तो फिर कैसे इन्होंने इतने परफेक्टली अलाइंड स्ट्रक्चर बनाए। कहा जाता है कि मिस्र के लोग लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास रखते हैं और उन्होंने अपने इस विश्वास के कारण ही पिरामिड बनाए। जब तक इन पिरामिड में किसी भी प्रकार की खोज नहीं हुई तब तक लोग यही मानते थे कि पिरामिड में प्राचीन मिस्र के राजा रानियों के शव ममी बनाकर रखे गए हैं। लेकिन जब इन पिरामिड्स में खोज हुई तो वैज्ञानिकों को पता चला कि इन पिरामिड्स में एक भी ममी नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन पिरामिड को बनाने के पीछे मिस्र के लोगों का क्या पर्पस था। क्या सच में ये पिरामिड पृथ्वी पर रहने के लिए एलियंस ने बनाए थे? अगर एक बार हम ये मान भी लें कि ये पिरामिड एलियंस ने नहीं बल्कि इंसानों ने बनाए, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे प्राचीन मिस्र के लोगों ने इतने भारी पत्थरों को अलग अलग शेप दी। इजिप्शियंस पिरामिड आज से 2500 साल पहले से लेकर 4500 साल पहले की अवधि में बने। ये वो समय था जब इंसान के पास धातु के रूप में सिर्फ कॉपर था और इस समय तक इंसानों ने ना लोहे की खोज की थी और ना ही किसी दूसरी धातु की। कॉपर एक बहुत ही नरम धातु होती है और कॉपर जैसी धातु से किसी भी पत्थर को काट पाना बेहद मुश्किल है और अगर पत्थर 80 टन के हों तो समझ लीजिए कि ये चीज नामुमकिन है। सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर कैसे इन लोगों ने इतनी भारी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया होगा। रिसर्चर जब इन पिरामिड्स पर रिसर्च कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि इन पिरामिड्स में इस्तेमाल होने वाले पत्थर गीज़ा से लगभग 250 किलोमीटर दूर टोरा नाम के शहर से लाए गए। अब आप कल्पना कीजिए कि कैसे उस समय के लोगों ने इतने भारी पत्थरों को इतनी दूरी तक ट्रांसपोर्ट किया होगा, क्योंकि उस समय ना तो कोई क्रेन थी और ना कोई इतना शक्तिशाली जानवर था तो इतने भारी पत्थरों को उठा सके। एक रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने इन पिरामिड में कुछ ऐसा मिला जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। रिसर्चर्स की एक टीम को इजिप्ट के इन पिरामिड्स के अंदर एलियंस की ड्राइंग्स मिलती हैं। ये ड्राइंग्स मिस्र के लोगों ने अपने हाथ से दीवार पर खुदाई करके बनाई थी। ये बखूबी उस तरह दिखते हैं जिस तरह हम आज एलियंस की कल्पना करते हैं। एलियंस की ड्राइंग के साथ इन दीवारों पर मॉडर्न यूएफओ की ड्राइंग भी थी। ये ड्राइंग किसने बनाई
थी और क्यों बनाई थी, इसका जवाब अब भी किसी के पास नहीं है। इजिप्ट के ये पिरामिड अपने रहस्यों के साथ अपनी अनोखी बनावट के लिए भी जाने जाते हैं। मिस्र के ये पिरामिड कुछ इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि इनके अंदर हर समय टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ये टेम्परेचर अर्थ का सबसे सुटेबल टेम्परेचर है। वैज्ञानिक आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि मिस्र के लोगों ने इन पिरामिड को बनाते समय ऐसी कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा कि इन पिरामिड्स में हर समय एक ही टेम्परेचर रहता है। दोस्तों, क्या ये पिरामिड सच में एलियंस ने बनाए थे? तो चलिए इसका भी जवाब ढूंढ लेते हैं। साल 2013 में रिसर्चर्स की एक टीम ने इजिप्टियन डेजर्ट की गुफाओं में एक 4500 साल पुराना एक कागज ढूंढा। जब पुरातत्व विभाग ने इस कागज पर लिखी गई भाषा को ट्रांसलेट किया तो उन्हें पता चला कि ये खुफू के पिरामिड यानी गीजा के महान पिरामिड के निर्माण के समय लिखा गया था। इसमें लिखा गया है कि किस तरह हजारों मजदूरों ने अपने दिन रात एक करके टोरा से गीजा तक पत्थर पहुंचाए हैं और किस तरह कई मजदूर एक साथ मिलकर एक बड़ी सी इमारत का निर्माण कर रहे हैं। अब यहाँ से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये पिरामिड इंसानों ने ही बनाए हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे प्राचीन मिस्र के लोगों ने वो काम कर दिखाया जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं कर सकती। गीजा के सबसे बड़े पिरामिड का वजन लगभग 60 लाख टन है, जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी 12 गुना ज्यादा वजनी है। जाहिर सी बात है कि इतनी वजनी स्ट्रक्चर को इजिप्टियन डेजर्ट में तो नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस समय के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले एक ऐसी जमीन खोजी होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों के वजन को सह सके, और सही जमीन खोद लेने के बाद आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले इस जमीन की मार्किंग की होगी। उस समय मार्किंग के लिए ना तो कोई कंपास था और ना ही कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट, इसीलिए इजिप्टियन आर्किटेक्ट्स ने ये मार्किंग पोलर स्टार्स की मदद से की होगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन लोगों ने ये मार्किंग इतनी परफेक्टली की थी कि ये पिरामिड एग्जैक्टली पृथ्वी के नॉर्थ पोल के साथ अलाइन हो गए। अब दोस्तों, बिना जमीन को लेवल किए 50 टन वजनी लाखों पत्थरों को एक दूसरे पर जमा पाना नामुमकिन था। कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले पिरामिड की जमीन पर कुछ नालियां बनाई गई होंगी, फिर उनमें पानी डाला गया होगा। पानी डालने के बाद ये देखा गया होगा कि पानी का फ्लो किस तरफ है, और जिस तरफ पानी का फ्लो था उसकी दूसरी साइड से जमीन को काटकर लेवल में किया गया। इसके अलावा इजिप्शियंस के पास कुछ इस तरह दिखने वाला एक सिंपल टूल भी होगा जिसमें 2 स्केल के बीच एक छोटा गोला लटका हुआ होगा। इस टूल को जमीन पर रखकर देखा जाता था कि गोला लेवल है या नहीं। अब पिरामिड की जमीन भी तैयार हो चुकी थी और जमीन लेवल भी बन चुका था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन की, और यही थी सबसे बड़ी चुनौती। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कंस्ट्रक्शन के टाइम पिरामिड के चारों ओर एक स्पाइरल या जिगजैग रैंप बनाया गया होगा। इसके बाद मजदूरों की मदद से इस रैंप से पत्थरों को ऊपर तक ले जाया गया होगा। अब कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया, पिरामिड अपनी शेप ले चुके थे, लेकिन अब भी इनके अंदर कुछ ऐसा मौजूद था जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये पिरामिड अंदर से इस तरह बनाए गए हैं कि इनके अंदर कई चैम्बर्स मौजूद हैं। कई चैम्बर तो हम डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन अब भी इन पिरामिड्स में कई ऐसे चैम्बर भी हैं जिनका इंसान आज तक पता नहीं लगा पाया, और ना ही कोई इंसान आज तक पहुंच पाया है। आखिर उस चैम्बर्स में क्या है, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।